हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र सिंह कैरियर जोन जुलाना से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है हमारी जो पहली वीडियो आई हमने बताया था हम आपसे रेगुलर नई नई वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे और हम आपको जो भी सिलेबस वाइज सब्जेक्ट आपको चाहिए आप हमें कमेंट में बताते रहिएगा और हम आपको पढ़ाते भी रहेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसे बोलते हैं हम सीरीज़, जो रीजनिंग का चैप्टर है। सीरीज एक्चुअली सबसे बच्चों के लिए टफेस्ट चैप्टर है। बच्चों को पता नहीं लगता ये सिलेबस आगे जो वर्ड अंक आना हो कैसे आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि बच्चों की जो बेसिक चीज़ें हैं, स्क्वायर और क्यूब्स बोलते हैं हम, वर्ग और घन बोलते हैं, उनको वही याद नहीं होते हैं। और वो याद होने का रीज़न क्या है कि उन्हें यही नहीं पता वो याद कैसे करें। पूरी की पूरी एक टेबल को लेते हैं और पूरी को एकदम से याद करना स्टार्ट करते हैं। ऐसे कभी भी स्क्वायर और क्यूब याद नहीं होते। हमें कोई भी चीज़ याद करनी होती है उसको थोड़े थोड़े टुकड़ों में तोड़ना होता है। आज मैं जो आपको चैप्टर समझाऊंगा जिसका नाम सीरीज है, श्रेणी क्रम बोलते हैं, और इसमें दो नाम होते हैं, एक तो वर्ग, इसे हम बोलते हैं स्क्वायर, और इसको बोलते हैं क्यूब, इसे बोलते हैं घन। वर्ग का मीनिंग होता है किसी चीज़ की दो बार होना, दो बार मल्टीपल। घन का मीनिंग होता है किसी की तीन बार। तो बात आती है हम इसे याद कैसे करें। आपको सभी को बताता हूँ 10 तक तो सभी को लगभग अप्रोक्सीमेटली याद हो जाते हैं, जिनको पहाड़े याद होते हैं। 1 की 2, 1 2 की 2 बार गुना करूँगा तो 4, 3 की 9, 4 की 16, 5 की 25। मेनली फैक्टर आता है यहाँ से। वो चाहे आर्मी स्टूडेंट है या एयरफोर्स का स्टूडेंट है या वो HSSC की तैयारी करता है या HSSC की, किसी भी तैयारी का बच्चा, और ये हमेशा कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। और सबसे पहले कि हम इसे किस तरह रीड करें कि हमें अच्छी तरह याद हो जाए। तो मैं जो आपको आज बताने जा रहा हूँ ये मैंने खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट किया है, उसके बाद मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि याद कैसे होते हैं। मैंने इसको स्टार्ट करने के लिए क्या किया, पहले मैंने दो वर्ड उठाए, 11 और 12। 11 का मीनिंग 1 to 1 121, 11 का स्क्वायर जो होता है, 12 का स्क्वायर 144। मैंने बार बार इसी चीज़ को रिपीट किया, 11 का 121, 12 का 144। जब तक ये मेरे को याद नहीं होते हैं मैं आगे नहीं चलता हूँ। जैसे ही मुझे याद होते हैं मैं नेक्स्ट टाइम चलता हूँ। 13 का स्क्वायर 169, 169, 14 का 196, 15 का 225। फिर मैं या तो 2 को उठाता हूँ या 3 को। इसको जब तक रिपीट करता हूँ तब तक ये याद नहीं होते। जैसे 11 का 121, 12 का 144, मैंने 2 बार 3 बार रिपीट किया, मेरे को याद हो गए। अब 13 की बात आती है 169, 14 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361 और 20 400। ये मुझे ऐसे ही याद हुए। मैंने क्या किया, हमेशा इनको छोटे टुकड़ों में तोड़ा। पहले इनको अच्छी तरह बार बार रिपीट किया। रिपीट करने के बाद मैं नेक्स्ट पे बढ़ता हूँ। इसी प्रकार मैंने फिर ये याद हो गया, इसको इरेज कर दिया, फिर अगले में चलता हूँ। ऐसी टाइप से हम चलते रहेंगे और ये हमें पता लगेगा। जैसे ही हमारी पूरी टेबल खत्म होती है वर्ग वाली, तो हमें लगता है लगभग इसमें से 5 या 6 याद हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं हमसे याद कौन सा नहीं होता। अब अगर आपसे जैसे मैंने बोला 17 तो आता है 289। कई बच्चे कहेंगे सर 288, 278। नहीं, हमें एक बात याद रखनी है, जैसे हम जब 7 की 2 बार करते हैं, 2 बार वर्ग करते हैं तो 49 आता है और हमेशा इसके पीछे 9 रहता है। अब किसी की भी 7 वाली टेबल आएगी, 7 1 7 17 27 37 47 57, कोई भी आएगी, हमेशा उसकी बैक साइड 9 तो आना ही आना है। तो सीधी सी बात है, जैसे मैंने 17 का आपसे स्क्वायर पूछा तो सीधी सी बात उसके पीछे 9 आएगा, तो उससे याद आ जाता है 289, 289। ऐसे ही 19 का पूछेंगे, जैसे 9 9 9 9 जा 81 बोलते हैं, तो 1 हमेशा बैक साइड रहेगा। उसी प्रकार मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, 361। तो आपको ये हमेशा के लिए ये याद रहेगा, हमेशा जो भी अक्षर आप बोल रहे हैं उसके पीछे वाला अक्षर क्या होगा। नेक्स्ट टाइप हमें फिर याद या रटनी पड़ती है, क्योंकि हम जब जिस चीज़ से पढ़ते थे वो हमें गिनती, पहाड़े, सब चीज़ें रटवाया करता था। क्लास में खड़े करते उसे बोला जाता, बार बार रिपीट किया जाता। ये भी हमने एक बार पूरी तरह से मर्ज करने हैं अपने इंटरनली, कि जैसे ही मैं वर्ड बोलूँ तो 27 तो 7 to 9 मुझे याद आए, 729 मुझे याद आए।
और ऐसे ही ये याद हो सकते हैं कि आप या तो 2 को या 3 को, बस कपल 3 से ज़्यादा ना हो, या तो 2 हो या 3 हो, इसको उठा के बार बार रीड करें, ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको ये याद होते चले जाएंगे। जैसे ये याद होंगे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। शायद स्क्वायर और क्यूब्स ये दोनों हमारे मैथ्स में भी आते हैं और रीजनिंग में भी आते हैं। जैसे आपको ये क्वेश्चन याद होता है, आपको रीजनिंग की पहली सीढ़ी मिल जाती है और मैथ्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। देखिए ऐसे ही क्यूब से किसी चीज़ की 3 बार गुणा करने पर क्यूब घन मिलता है, तो 1 1 2 की 2 किया तो मैं 3 टाइम करूँगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 3 तिया 9 9 तिया 27, तो ये 3 बार। ऐसे इसके टुकड़े उठाने हमने 2 2 करके या 3 3 करके। 3 से ज़्यादा एक बार भी मत उठाए, क्योंकि आप जैसे ही 4 उठाएंगे इकट्ठे तो आप पीछे वाले को भूल जाएंगे। तो हमेशा 2 या 3 का कनेक्शन हमने साथ रखना है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने कैसे रीड करने हैं। अगर आपको आगे कभी भी वर्ग और घन याद करने हैं तो हमेशा 2 या 3 का जोड़ा उठाएं और उसको बार बार रिपीट करें रेगुलर, और आप देखेंगे सिर्फ एक दिन के बाद आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी। और जैसे ही याद होती हैं आपको स्टार्ट होता है सीरीज का चैप्टर, और सीरीज जिसे श्रेणी बोलते हैं। चलते हैं सबसे पहले सीरीज, हमें एक सीरीज दी मिलेगी जिसके अंदर हमें देखना होता है। सीरीज का अर्थ होता है कि नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा। जैसे 2 4 6 8, नेक्स्ट क्या आएगा। तो मैंने देखा हमेशा सबसे पहले जैसे हम सीरीज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हमें उनके बीच के गैप का पता होना चाहिए, हर एक की। वो कैसे देखिएगा, सबसे पहले हमें यही चेक करना होता है इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 2 2 2। और नेक्स्ट भी क्या होगा, सीरीज चल रही है 2 की, तो कितना आएगा 10। सीरीज का चैप्टर करने से पहले हमें सबसे पहले चेक करना होता है गैप क्या है। अगर आपको गैप से कोई भी समझ नहीं आ रहा, इसका मीनिंग, अब आप नेक्स्ट टर्म पे चलिएगा। हो सकता है वो आपके पास सम संख्याएं दे रखी, हो सकता है आपको विषम संख्याएं दे रखी, हो सकता है उसके अंदर आपको भाज्य संख्या दे रखी, और हो सकता है उसके अंदर अभाज्य संख्या दे रखी। जैसे ही आप सीरीज की ओर बढ़ते चलेंगे, आपको जैसे ही लाइन में देखा कि आपने देखा कि सम संख्या बन रही है, मैंने अब यहाँ गैप देखा, अगर आपको पता लग जाता है ये सम संख्याएं हैं तो आप जल्दी से इसका आंसर 10 लगा देते हैं, गैप देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर लगता है आपको 1 3 5 7, पूछ लेगा नेक्स्ट क्या आएगा, तो सीधी सी बात है सारे के सारे विषम संख्याएं चल रही हैं, तो क्या आएगा 9 9। और हो सकता है वो भाज्य संख्या हो, भाग होने वाली, और हो सकता है वो भाग होने वाली संख्या ना। देखिए आप, हो सकता है अगर मैं देखूंगा 1 3 5 7, अब बहुत सारे अगर मैं इसके ऑप्शन नहीं दूंगा आपको, तो ऑप्शन में अगली टर्म क्या आएगी आप कंफर्मली नहीं बता सकते। फिर देखिएगा आप नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि देखिए 1 क्या है, ना भाज्य है ना अभाज्य है। देखिए 3 5 7, इसके बाद अगर 9 लगाता हूं तो ये कैसी संख्या आती है, भाज्य, जबकि यहाँ पे 11 रखता हूँ तो कैसी आती है अभाज्य। तो वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होगा, हो सकता है उसने सारी अभाज्य संख्याएं पूछ रखी है आपसे। तो 4 टाइप की आपकी पहले सम संख्याएं देखनी होती है, फिर विषम, फिर भाज्य, फिर अभाज्य। अब सबसे पहला टॉपिक मैंने कराया था आपको आज, जिसमें क्यूब्स और स्क्वायर्स बताए थे। तो हो सकता है उसके अंदर आपको स्क्वायर और क्यूब्स दे दें। जैसे नेक्स्ट बताइए, अगर आपको गैप देखना है, मैंने कहा था सबसे पहले आप गैप जरूर देखिएगा, उनके बीच का डिफरेंस कितना है 5, कितना है 7, कितना है 9, कितना है। अगर आप इस तरह देखेंगे तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए, और अगर आपको स्क्वायर्स याद है तो आपको पता है किसका स्क्वायर्स है,
2 का, 3 का, 4 का, 5। तो नेक्स्ट क्या आएगा 6, यानी कि कितना 36। अगर यहाँ पे मैंने गैप की बात छेड़ी है, अगर आप गैप में देखते तो शायद आप इसमें गलती कर बैठते हैं कहीं ना कहीं जोड़ने में, और अगर आपको स्केयर से याद है तो आप कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे से कर सकते हैं। हो सकता है इसमें क्यूब्स दे दे, क्यूब दे देगा तो फिर क्या होगा 8, 27, 64, 125। नेक्स्ट पूछ लेगा 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1। तो आपको एक बात, इसीलिए मैं चीज़ों को बोल रहा हूँ याद करने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा बार उस चीज़ को बार बार ना देखना पड़े। अगर आपको ये चीज़ें याद होती तो आपको ना तो गैप देखने की ज़रूरत थी और ना इसको जोड़ने घटाने की ज़रूरत थी। अब बहुत सारे बच्चों में डाउट है सर, अब ये क्वेश्चन तो हो गए, अब बहुत सारी टाइप आती है, वो टाइप कुछ नहीं है। आपको जनरली जो चीज़ दी जाती है वो सबसे पहले क्या है, सम, विषम, भाज्य। आज मैं आपको एक टेबल बनाने के लिए बोल रहा हूँ, सारे बच्चे उस टेबल को ध्यान से देखिए। जिस बच्चे ने 2 बार वो टेबल लिख ली ना पूरी की पूरी, उसके बाद सीरीज का मैं कह सकता हूँ 99% एरर होना कम हो जाएगा। वो कौन सी टेबल है देखिएगा एक बार। हमने सबसे पहले लिखना है n। n का मीनिंग होता है, अगर मैं बोलूंगा तो मैं इसमें नंबर क्या होते हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपको पूरे 30 तक लिखने हैं, ऐसे क्यूब्स लिखने हैं। इस साइड आप लिखिएगा n स्क्वायर -1, इस साइड लिखिएगा n स्क्वायर +1, इस साइड लिखना है n स्क्वायर -n और n स्क्वायर +n। कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ये चीजें लिखनी है और टेबल बनानी स्टार्ट करनी है। जैसे ही आप 2 बार ये टेबल बनाएंगे, उसके बाद सीरीज का मैं खुद दावे के साथ कह सकता हूँ 99% आपका क्वेश्चन गलत होना कम हो जाएगा। देखिए मैंने n बोला है, अगर मैं इसका स्क्वायर करके 1 घटाऊंगा तो क्या आएगा 0। 2 है, 2 का अगर मैं स्क्वायर नंबर का स्क्वायर कर दूंगा तो 2 दूनी 4 -1 कितना आएगा 3। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूंगा 1 घटाऊंगा तो क्या आएगा 8। 4 चौके 16, 16 -1 15। 5 का स्क्वायर -1 24। ऐसे ही ये क्रम आपको 30 तक लेके जानी है और ये टेबल सेम टू सेम 2 बार बनानी है। फिर देखिए नेक्स्ट n स्क्वायर प्लस में 1 क्या आएगा 1 प्लस में 1 2। 2 का स्क्वायर +1 4 + 1 5 3 2 + 1 9 10। 4 चौके 16 + 1 17 25 + 1 26। सेम टू सेम ऐसे बढ़ती रही। मैंने क्या किया है, केवल इस n का जो नंबर है उस नंबर को इसके अंदर रखा, 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1 होगा +1 क्या हो गया 2। इसका 2 था जो मैंने यहाँ पे रखा, 2 दूनी 4 + 1 क्या हो गया 5। तो ऐसे ही ये टेबल बनानी है। अब आते हैं इस साइड, जब इस साइड आते हैं तो n स्क्वायर -n, तो n स्क्वायर क्या है हमारा 1 और 1 - 1 क्या रहेगा 0। नेक्स्ट आते हैं 2। 2 आएगा तो 2 की 2 × 4 -n, तो 4 - 2 कितना होगा 2। अगेन चलते हैं, 3 की 2 रखूंगा यहाँ पे n, 3 की 2 -n, 3 2 × 9 -3 6, 4 2 × 16 -4 12। ऐसे ही ये बढ़ती चलेगी। आपको सिर्फ जो n नंबर मैंने दिया है उसको इसके अंदर पुट आउट करता रहना बार बार और वो चलती रहेगी। नेक्स्ट देखिए अब n स्क्वायर + n, 1 + 1 2 2 4 + 2 यही रखना है n की जगह पे, n की जगह पे ये रखना है तो 4 + 2 6 9 + 3 12। ऐसे ही ये बढ़ती रहेगी।
मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे अगेन रिपीट करता हूँ, कुछ नहीं किया है। मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है, जो n है वो नंबर ऑफ टर्म लिखनी है अपने पास। हमें कितने तक स्क्वायर आते हैं? 30 तक, और 30 तक ही याद होना जरूरी है। जैसे ही आपको 30 तक स्क्वायर आते हैं, आप स्टार्ट कीजिए n से, और n से स्टार्ट करते ही आप चलिए n स्क्वायर माइनस 1। इसी संख्या को यहाँ रख दीजिए, स्क्वायर करूँगा तो -1। अब इसी संख्या को n की जगह पे रख दिए, फिर ये इसी संख्या को इन दोनों की जगह पे रख दिए, तो ये, तो सिर्फ और सिर्फ ये अपने 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 सामने वाले में पुट करना है। और आपको ये टेबल 2 बार बनानी है। कितनी बार? 2 बार। और हो सके कोई बच्चा चाहता है कि मैं अच्छा इंप्रूवमेंट करूं, तो आप इसे 3 बार रिपीट कर सकते हैं। मैक्सिमम होता है 3 बार। 3 बार के बाद आपको ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको एक चीज़ समझ में आएगी, जो मैं बाद में बताऊँगा। मैं फिर कहता हूँ, हमारा जो इंस्टीट्यूट है कैरियर जोन जुलाना, हमारा पढ़ाने का मकसद एक है, जो बच्चे की प्रॉब्लम आती है पढ़ते वक्त, जिन बच्चों को बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं आ पाती, वो हमें कमेंट में बताएं। हम उसके ऊपर वर्क करके आपको वही चीज़ें एक्सप्लेन अच्छी तरह करेंगे। मुझे पता है यहाँ पे बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सीरीज़ में, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं लगता क्या आएगा इसके आगे, वो जोड़ते रहते घटाते रहते हैं, और HSSC के तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको स्क्वायर क्यूब नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाते। और हम आपको जो भी आप कमेंट में आप हमें बताएंगे कि सर हमें इस चीज़ की दिक्कत है, इस सब्जेक्ट की दिक्कत है, हम उसी सब्जेक्ट की वीडियो आपको उसी रात या 2 दिन बाद डाल देंगे। तो हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है और अगर उसकी किसी चीज़ में कमज़ोरी है, हम उसको फुलफ़िल कर सकें, उसको एक अच्छा स्टूडेंट बना सकें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो। और कैरियर जोन इंस्टीट्यूट है जो हमारा, वो जुलाना के अंदर है, और हमारी टीम हमेशा आपके साथ रहेगी। आप जिस टाइम भी आपको जिस चीज़ की प्रॉब्लम है, हम आपको एक नंबर देंगे, कोई सब्जेक्ट से संबंधित है, कोई क्वेश्चन से संबंधित है, आप उसके ऊपर कॉल करिएगा। और कैरियर जोन जुलाना नाम से भी हमारा पेज है, ठीक है। और मैं देवेंद्र सिंह रोहा आज आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।